रियासी पुलिस की साइबर सेल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तकनीक और ईमानदार कोशिशों से आम लोगों की बड़ी परेशानियां भी दूर की जा सकती है। साइबर पुलिस स्टेशन रियासी ने जिले में दर्ज साइबर शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए बल्कि साइबर फ्रॉड की बड़ी रकम भी पीड़ितों तक पहुंचाई है। बीते 6 महीने में 143 मोबाइल फोन जिनकी कीमत करीब 38 लाख रुपए है, उनके असली मालिकों तक लौटाए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मोबाइल माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों के थे। लगातार तकनीकी निगरानी और कोशिशों से रियासी साइबर सेल आम जनता के लिए भरोसे की नई मिसाल बनी है। रियासी जिले में साइबर पुलिस स्टेशन की टीम लगातार साइबर शिकायतों पर कार्रवाई कर रही है। बीते 6 महीनों में साइबर सेल रियासी ने 143 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 38 लाख रुपए आंकी गई है। इनमें बड़ी संख्या उन श्रद्धालुओं की है जो माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान अपने मोबाइल फोन खो बैठे थे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कई सारे श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं और इस दौरान ही कई सारे श्रद्धालुओं के स्मार्टफोन्स या तो चोरी हो जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं, जिसको लेकर के साइबर पुलिस में इसकी कंप्लेन कराई जाती है। रियासी पुलिस के एसएसपी परमवीर सिंह द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि इस टैनुअर में यहाँ पर जो है वो लगभग 153 के करीब स्मार्टफोन्स हैं जो साइबर पुलिस द्वारा रिकवर किए गए हैं, जो या तो चोरी हुए थे या फिर गुम हुए थे, जिनकी कुल लागत 38 लाख रुपए बताई जा रही है। और इसमें से अधिकतर स्मार्टफोन्स बाहरी राज्यों से आए हुए श्रद्धालुओं को बताए जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों को आज उनके स्मार्टफोन्स रिकवर कराकर वापस भी दिए गए। और इसके साथ साथ में ही जो श्रद्धालु देश के बाहरी राज्यों से यहाँ पर आए थे उन्हें उनके असली पते पर स्मार्टफोन्स जो है वो भेजे भी गए हैं। इसके अलावा रियासी पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया कि इस साल जो है वो यहाँ पर साइबर फ्रॉड जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लोगों को अलग अलग मामलों में जो है फंसाने की कोशिश की गई साइबर ठगों द्वारा, जिसमें अगर हम बात करें तो ओटीपी फ्रॉड हो या फिर फेक इन्वेस्टमेंट के तरीके जो है वो फंसाने की कोशिश की गई हो। तो इसमें भी पुलिस ने ये बताया कि लगभग 1,57 लाख रुपए तक का डाटा जो है पुलिस के पास अभी पहुँच चुका है, जो साइबर पुलिस जिसकी जो वो छानबीन में लगी हुई है और जिसकी अगर हम बात करें तो 1,34 लाख रुपए ट्रेस कर लिया गया है। रियासी साइबर पुलिस की तरफ से 73 लाख रुपया जो है वो लोगों को रिकवर करवाया गया है, बल्कि 61 लाख रुपए की अभी फिलहाल जो वो पुलिस द्वारा रिकवर कराने के लिए जो वो उसका स्टेटस जो वो पेंडिंग बताया जा रहा है। रियासी पुलिस की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ बताया गया कि साइबर ठगी से बचें। इसके अलावा जिन श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं, अगर उनके स्मार्टफोन्स चोरी हुए या फिर गुम हुए तो वो भी साइबर पुलिस की मदद से उनके असली मालिकों तक पहुंचाए। इन मोबाइल फोनों में न सिर्फ महंगे स्मार्टफोन शामिल है बल्कि उनमें मौजूद जरूरी डॉक्यूमेंट्स और निजी डेटा भी लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। साइबर पुलिस की तकनीकी निगरानी और लगातार ट्रैकिंग के चलते मोबाइल कुछ ही दिनों में असली मालिकों तक पहुँचाए गए। यहाँ साइबर सेल वालों ने बुलाया क्योंकि मेरा फ़ोन 8 महीने पहले चोरी हो गया था। मैं जम्मू से घर की तरफ आ रहा था, काटरा एरिया में मेरा फ़ोन चोरी हो गया। 8 महीने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेरा फ़ोन बड़ी मुश्किल से के साथ मुझे वापस दिया, क्योंकि मैंने इसकी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा। मैं अपनी तरफ से एसएसपी रियासी, साइबर सेल रियासी और पूरी जम्मू कश्मीर की पुलिस को अपनी दिल की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और ये मुझे बड़ी खुशी है आज कि हमारी पुलिस हमारे लिए सही काम करती है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि करीब 8 महीने पहले कटरा के पास उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि फोन कभी वापस मिलेगा, लेकिन जब साइबर पुलिस ने उनका मोबाइल लौटाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका कहना है कि एक गरीब आदमी के लिए 20 से 25 हजार का फोन दोबारा खरीदना आसान नहीं होता। आदमी को सर एक रुपया इकट्ठा करके 20 या 25 हजार रुपये बनाना बड़ा मुश्किल है। फिर जब वो एक ही बार चोर ले जाता है फिर उसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसी बात पे मैं जम्मू कश्मीर पुलिस एसएसपी रियासी अपने साइबर सेल रियासी वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि आइंदा के लिए भी इसी तरह मतलब आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की उम्मीदें आप हो। हमारी तरफ से पूरे इस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद। वहीं फोन खोने वाले एक और शख्स का कहना है कि ड्यूटी पर जाते समय पहाड़ी इलाके में उनका मोबाइल कहीं गिर गया था। चिंता इस बात की थी कि इतनी बड़ी रकम जुटाकर खरीदा फोन अब कैसे मिलेगा, लेकिन साइबर पुलिस रियासी ने महज 15 दिनों में मोबाइल फोन बरामद कर
उन्हें सौंप दिया। रास्ते में ड्यूटी जाते हुए तो मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने FIR करवाई। उसके बाद कोई 10-15 दिन के बाद मेरे को फ़ोन आया कि आपका फ़ोन मिल गया है। तो मैं वेलकम करता हूँ JNK पुलिस का कि जिन्होंने हमारा फ़ोन ढूंढने में मदद की हमारी। तो आज बहुत खुश हूँ, आज मिल गया मेरे को फ़ोन। देखो बड़ी मुश्किल से फ़ोन हम 20-25 हज़ार का बड़ी मुश्किल से लेते हैं, तो अगर गिर जाए तो बड़ा दुख होता है। फिर हम नया नहीं ले सकते हैं। तो मैं शुक्र करता हूँ भगवान का और JNK पुलिस का जिन्होंने फ़ोन हमारा ढूंढने में मदद की। तो आज हमें फ़ोन मिल गया। इसी तरह एक और शख्स का मोबाइल जम्मू सिटी चौक इलाके से चोरी हो गया था, जिसमें कई जरूरी दस्तावेज शामिल थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मोबाइल वापस मिलेगा, लेकिन साइबर पुलिस की मेहनत ने उनका भरोसा जीत लिया। सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया था जम्मू में सिटी चौक में। तो उसके बाद मैंने आके इधर एप्लीकेशन जब दी तो उसके बाद साइबर वालों ने मेरे को कल परसों फ़ोन किया कि आपका फ़ोन मिल गया। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ। रियासी के SSP परमवीर सिंह के अनुसार साल 2025 में अब तक साइबर पुलिस स्टेशन रियासी ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड रकम ट्रेस की है। इसमें से 73 लाख रुपए पीड़ितों को वापस लौटाए जा चुके हैं, जबकि 61 लाख रुपए फिलहाल लियन पर रखे गए हैं। साल 2024 की तुलना में 2025 में रिकवरी दर में 204% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 153 मोबाइल्स को रिकवर किए, जिनकी एवेल्यूएशन अब की जाए तो 38 लाख बनती है, और जिसमें हमने 43 मोबाइल्स ऑलरेडी लोगों के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी 110 मोबाइल्स जो हैं आपके सामने यहाँ पे पीछे 2 टेबल्स पे डिस्प्ले किए गए हैं, और उनको भी हम जो उनके जेन्युइन ऑनर्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साल उन्होंने काफ़ी सारी जो पैसा जो है रिकवर किया है, जिसमें हमारी टोटल यहाँ पे कंप्लेंट्स थी 529 थी, 529, जिसमें इन्होंने 504 कंप्लेंट्स को क्लोज किया, और अभी हमारे पास 25 कंप्लेंट्स जो पेंडिंग है। इसमें खासकर जो हमारी कंप्लेंट्स रहती हैं, जो फेक इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी की जाती है, OTP फ्रॉड्स रहते हैं, और सेक्सटॉर्शन जो खासकर आजकल काफ़ी ये इसमें वोग में है। टोटल जो फ्रॉड अमाउंट जो रिपोर्ट हुआ था हमारे इन कंप्लेंट्स में 1.57 करोड़ का था, जिसमें हमने 1.34 करोड़ इसमें हमने ट्रेस किया, और इसमें 73 लाख जो है हमने जो जिनका फ्रॉड हुआ था, उन जेन्युइन जो लोग थे जिनका पैसा उन्होंने फ्रॉड में ले लिया था, उनको हमने वापस किया। और अभी तक हमारे पास 61 लाख है जो हमारे पास अभी ये कोर्ट के ऑर्डर्स जब तक आएंगे तो उसको भी हम उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रियासी पुलिस की साइबर सेल की सफलता न सिर्फ साइबर अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है, बल्कि आम लोगों के लिए भरोसे की मिसाल है। ये साबित करता है कि अगर समय पर शिकायत दर्ज कराई जाए तो तकनीक और मेहनत के दम पर इंसाफ जरूर मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए रियासी से राहुल कपूर की रिपोर्ट। कुल मिलाकर रियासी साइबर पुलिस की सफलता न सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई है, बल्कि उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनके लिए मोबाइल और मेहनत की कमाई बेहद कीमती होती है। SSP रियासी के मुताबिक साल 2025 में अब तक 1 करोड़ 34 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड राशि ट्रेस की जा चुकी है, जिसमें से 73 लाख रुपए पीड़ितों को लौटाए गए हैं। पिछले साल की तुलना में रिकवरी में 204% की बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि साइबर अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है। रियासी पुलिस की ये पहल आम जनता को संदेश देती है कि डरे नहीं, बल्कि शिकायत दर्ज कराने की जरूरत है।